जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अवैस इकबाल और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ को क्लोन करना, मतलब किसी भी चीज़ को कॉपी करना भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम अपने फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं और उसमें मैंने ये एक फ़ोटो ली हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये एक बोट की फ़ोटो है। ठीक है जी, तो ये है हमारा क्लोन स्टेम टूल। ठीक है जी, ये वाला ये है हमारा क्लोन स्टेम टूल। इसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसका मकसद असल में क्या है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे ये एक बोट है, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। वैसे ये काम हम किसी और टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सारे टूल सिखाऊंगा जो काम के हैं, तो इसीलिए क्लोन स्टेम टूल का मकसद और है। इसको सिलेक्ट किया तो उसके बाद अगर हम यहाँ कहीं क्लिक करते हैं तो ये हमें एरर शो करा देता है। ये कहता है कि भाई सबसे पहले तो आप क्या कहते हैं, एरिया सिलेक्ट करें कि आप किस एरिया को कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसको हमने ओके कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद सबसे पहले तो हमने अपना लॉक ओपन कर लेना है। इस वीडियो का ताला जो है हमने खोल लेना है। ठीक है जी, इस तरीके से। उसके बाद क्लोन स्टेम टूल लेना है और यहाँ से हमने अल्ट को प्रेस करना है। ठीक है जी, ALT अल्ट को प्रेस करके रखना है। उसके बाद अल्ट को प्रेस करके रखना है, छोड़ नहीं देना। अल्ट को प्रेस करके रखना है। उसके बाद जौन सा एरिया आप सिलेक्ट करेंगे ना, उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैं इस बोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, तो ये देखें इसने हमारी बोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद जी हम इसको यहाँ पर बनाना चाहें, इसको यहाँ पर बनाना चाहें, यहाँ पर जहाँ भी हम बनाना चाहें बना सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके फिर आपने अल्ट को छोड़ देना है। उसके बाद जैसे देखें मैं इसको यहाँ पर बनाना शुरू कर देता हूँ इस तरीके से। ये देखें, ये इसने हमारी एक नई बोट बना ली। ठीक है जी, इस तरीके से। ये देखें, काफ़ी बार क्या होता है कि हम कोई गलती कर जाते हैं इस तरीके से, तो उसे मिटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहली बात तो ये कि आप जो है एक न्यू लेयर रखें ऊपर, उसी के ऊपर काम क्या करें सारा। ठीक है जी, इस तरीके से काफ़ी बार गलती हो जाती है, तो हम इसके ऊपर एक न्यू लेयर ले लेंगे। उसके बाद ये देखें, ये लिखा हुआ है ना सैंपल। ठीक है जी, करंट लेयर, इसको हमने आल लेयर पर जो है सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इसको जो है आल लेयर पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसको पहले मिटा लेते हैं इस तरीके से। अब हम इसको दोबारा बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, नहीं नई लेयर पर बनाते हैं ना। ठीक है, नई लेयर ली ऊपर, उसी के ऊपर बनाएंगे। अभी देखें इस तरीके से, इसको बनाया इस तरीके से। अब देखें जी, वही बोट कॉपी हो गई है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ से कोई एरिया इस तरीके से गलती कर ली, गलत सिलेक्शन कर ली, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि इस लेयर को ऑफ कर लेना है, जो हमारी मेन लेयर है। इसको ऑफ करेंगे तो ये देखें ऊपर वाली लेयर जो हमने जहाँ पर बनाया था, ये वाला हिस्सा हमने गलती से बना लिया था। इसको ख़त्म करने के लिए हम इरेज़र टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको, ठीक है जी, इरेज़र टूल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम जो है इसको ख़त्म कर देंगे और इसको हम मिटा देंगे यहाँ से। ये कहता है कि भाई वो लेयर सिलेक्ट करें सबसे पहले। ये बात मैंने आपको पहले समझाई थी लेयर्स की, कि आप जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे उसी पर ही आप काम कर सकते हैं। अब जैसे देखें मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इस वाली लेयर पर कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है जी, मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखें, अब हम यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं इस तरीके से। ये वाला इस सामने गलती से बना लिया था, अब इसको ऑन कर दें, ये देखें, ठीक है जी, ये वो मैंने गलती से मिटा लिया था इस वाले लेयर पर। ठीक है, इतनी समझ आ गई। तो ये कंटेंट अवेयर का असल में हर बंदा इस्तेमाल इसलिए करता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए। जब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखें, ये एक बोट है और ये बाकी जो है तस्वीर सारी मेरी सही है। मुझे यहाँ से इस बोट को हटाना है। ठीक है जी, यहाँ से इस बोट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, कंटेंट अवेयर सिलेक्ट किया और उसके बाद अल्ट को प्रेस किया और यहाँ से ये पानी को मैंने, ये देखें, फिर मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद हम काम कर सकते हैं कोई इस लेयर पर। ठीक है जी, तो अल्ट को प्रेस करके रखना है। ठीक है जी, ये कंटेंट अवेयर टूल सेलेक्ट करना है, अल्ट को प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ से मैं कोई हिस्सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें, ये हमारा जो क्या कहते हैं, वो पानी जो है वो सिलेक्ट हो गया। उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमने इस बोर्ड को गायब करना है। तो हमने क्या करेंगे, हम इसको सिंपल तरह सा यहाँ पर न्यू लेयर पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से ऑल लेयर सेलेक्ट है और अब देखें, यहाँ से वो पानी जो है हमने सेलेक्ट किया था उसी को यहाँ पर पेस्ट करेंगे अभी हम। ये देखें इस तरीके से। ठीक है जी, अब देखें नीचे वो फिर से बना रहा है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है जी, ये देखें, ये पूरी तरह से बोर्ड को हमने गायब कर लिया। ठीक है जी, इस तरह की तस्वीर थी, अब देखें बोर्ड गायब। इसी चीज़ को करने के लिए ये जो हमारा कंटेंट अवेयर टूल है ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्लोन स्टेम टूल में एक और बात आपको बता दूं कि अभी जैसे हमने यहाँ पर कोई एरिया सेलेक्ट किया, उसको फिर हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो ये उसके आगे वाला जो एरिया पीछे वाला सारा बनाने लग पड़ता है। अब मुझे सिर्फ इस आदमी का जो है वही, ये आदमी की फ़ोटो ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अल्ट को प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से ये लिखा हुआ है ना अलाइंड को मैं यहाँ से अनचेक कर दूँगा। ठीक है जी, इसको जैसे मैं अनचेक करूँगा तो अब देखें, मैं अगर यहाँ पर बनाऊँगा तो ये देखें यही आदमी ही आएगा। उसके बाद माउस का बटन छोड़ कर दोबारा क्लिक करूँगा, ये देखें इस तरीके से। इस तरीके से आप कोई फ़ोटो का एक पार्ट को जो है कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है क्लोन स्टेम टूल में। अब जैसे देखें, मैं अगर यहाँ पर सिलेक्ट करके यही बोर्ड बनाता हूँ तो ये देखें, ये अब ये कश्ती यूँ जा रही है, ये यूँ जा रही है। ये कैसे किया हमने भाई? ये हमने ऐसे किया कि क्लोन स्टेम टूल में आप सिलेक्ट करके विंडो में आए, उसके बाद ये देखें क्लोन सोर्स, यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद ये देखें ये बटन हमने चेक कर लिया है, इसको आप अनचेक कर लेंगे ना, तो अब दिखाता हूँ आपको। इसको आप अनचेक कर लेंगे तो अब देखें, मैं जैसे बनाता हूँ यहाँ पर बोट, तो ये देखें ये बिल्कुल उसी तरह की बोट इसने यहाँ पर बना ली। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये बोट यूँ जा रही है और वो दूसरी वाली यूँ जा रही हो, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे कोई भी तस्वीर, किसी भी किस्म की तस्वीर है आपके पास, एक तस्वीर यूँ है, दूसरी आप यूँ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये इसको चेक कर लें, उसके बाद आप बनाएं। ये देखें इस तरीके से।
फ़ोटो वही है, बस इसने साइड चेंज कर लिया है। जो साइड आगे वाली थी वो पीछे हो गई, जो पीछे वाली थी वो आगे हो गई। ठीक है जी, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जो पीछे मैं कश्ती बनाऊँ वो इससे थोड़ी छोटी हो, तो हमने इधर क्लिक करके इसको पीछे ले जाना है। ठीक है जी, पीछे। अब देखिएगा यहाँ पर एक बोर्ड बनाता हूँ, ये देखें, ये उसने छोटी बोर्ड बनाई है। वो किस लिए कि हमने इसका जो है इसको कम कर दिया है। इसको अगर हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं इस तरीके से, तो अब ये बहुत बड़ी कश्ती बनाएगा। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। ठीक है जी, ये तस्वीर से भी बड़ी कश्ती हो गई भाई हमारी। ये देखें इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई इतनी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।